अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। भगवान की बड़ी कृपा, गुरुदेव की दया करुणा कि हम सब प्रतिदिन सत्संग का स्वभाव बनाने के लिए उद्यत हैं। सत्संग के बिना दिन नीरस लगे, जीवन नीरस लगे, यही गुरुदेव की कृपा का आनंद है। अब हम लोग अध्याय 9 का पाठ करेंगे। तत्पश्चात अपनी भाषा में जो भाव होगा उसका प्रकटीकरण होगा। अध्याय 9 का 14वां श्लोक प्रारंभ करते हैं और आगे भी पाठ करेंगे। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चापि यन्ते यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वधाहमौषधं मन्त्रोऽहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सां यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृद प्रभवा प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मेरी शरण ले लेता है, जो मेरी शरणागत हो जाता है और सततम कीर्तयन्तो माम, जो सततम माने लगातार, कीर्तयन्तो माम यानी निरंतर मेरा जो भजन करता है, जो भक्त निरंतर मेरा भजन करता है, यतन्तश्च दृढ़व्रता, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन। दृढ़ निश्चय यानी कि सत्संग में निरंतरता, आलस्य का ना होना, प्रति क्षण प्रभु की शरण में रहना, उनकी कृपा का अनुभव करना और सत्संग में दृढ़ निश्चय होना, यानी कि जरा सा भी मन में आलस्य ना आए, सत्संग का क्रम ना टूटे, यही दृढ़ निश्चय होना। और गुणों का, भगवान के नाम और गुण का कीर्तन करना चाहिए। नाम रूप लीला धाम, ये 4 माध्यम हैं जिनसे हम भगवान की साधना, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और यहाँ पर भगवान ने नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए और मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से जो मेरी उपासना करते हैं, ऐसा कहा। यानी कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय कैसा? भगवान को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन का लक्ष्य ही है कि परम लक्ष्य यही है कि आवागमन से मुक्त होना, बार बार माँ के गर्भ में ना आना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, यही दृढ़ निश्चय हर समय मन में होना चाहिए।
और निरंतर भगवान के नाम रूप लीला धाम का ध्यान करना चाहिए, उनके गुणों का गान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और भगवान कहते हैं ऐसा करते हुए जो मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और मुझको बार बार प्रणाम करता है, यानी कि भगवान की कृपा का हर समय ध्यान होना चाहिए, भगवान को प्रति क्षण धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु, आपकी ही कृपा करुणा है, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपकी ही करुणा से, आपके ही शक्ति से, आपकी ही कृपा से मैं इस संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम हूँ। आपका ध्यान करने के लिए संसार में अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वहन हो जाए, आपकी ही कृपा करुणा से, आपकी ही दया से हमारे जीवन में प्राप्त होता है। ऐसा जो प्रभु का ध्यान करता है और अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करता है। अनन्य प्रेम का यही मतलब है, बारंबार भगवान अनन्य प्रेम की ही बात करते हैं। अनन्य प्रेम का मतलब कि भगवान के अलावा और कोई नहीं, यानी कि भगवान की शरणागति ही हमारी जीवन की परम उपासना है, हमारी भक्ति है, हमारा प्रेम है। भगवान के चरणों में प्रतिदिन निरंतर जो ध्यान करता हुआ मेरी उपासना करता है, ऐसा भक्त। और अब भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते ये जंतो माम उपास्ते। ये तो भगत की बात हो गई कि निरंतर मेरा भजन करता है, मेरे गुणों का कीर्तन करता है और मुझको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, बार बार प्रणाम करता है, ऐसा भक्त है। और अब भगवान ने ज्ञानी भक्त की बात की है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते। दूसरे जो ज्ञानी जन हैं, ज्ञानी जन क्या है, वो ज्ञान योग के द्वारा भगवान के दो स्वरूप, एक साकार, तीन, एक निर्गुण निराकार, सगुण साकार। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, यानी कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी क्या करता है, वो अपने ज्ञान योग के द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करता है और ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान यज्ञ क्या मतलब, सत्संग के द्वारा अभिन्न भाव से, अभिन्न भाव मतलब भगवान के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं, ऐसा भाव से जो पूजन करता है, मेरी उपासना करता है और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्त भी हैं और विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। माने अपने अपने विधि से भक्त भगवान का ध्यान करता है, उपासना करता है और साधक बनता है। अब भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं अहम क्रतुर अहम यज्ञः। भगवान कहते हैं मैं क्या नहीं हूँ, मैं ही तो सब कुछ हूँ। अहम क्रतुः, क्रतु मैं हूँ और यज्ञ भी मैं हूँ, स्वधा भी मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, घृत भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ और हवन रूप क्रिया में भी मैं हूँ। अब ये कर्मकांडी भक्त के लिए भगवान इंगित करते हैं, कहते हैं जो ऐसा भक्त जो यज्ञ के माध्यम से मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो उस यज्ञ की प्रक्रिया में भी, यज्ञ के हर कार्य में, हर वस्तु में मैं ही तो स्थित हूँ। मैं मंत्र हूँ, मैं यज्ञ हूँ, सुधा हूँ, अग्नि हूँ, मंत्र हूँ, घृत हूँ, समिधा हूँ, अग्नि हूँ और जो हवन रूप क्रिया है वो भी मैं हूँ। और भगवान क्या कहते हैं, 9वां अध्याय बहुत ही आनंद दे रहा है, भगवान की कृपा है। भगवान कहते हैं पिता अहम अस्य जगतो, इस जगत का मैं पिता हूँ, माता धाता पितामह, और धाता हूँ, धाता अर्थात धारण करने वाला हूँ। संसार को धारण करने वाले तो हमारे प्रभु जी हैं और कर्मों के फल को देने वाला भी मैं ही हूँ। और क्या हूँ, पिता हूँ, माता हूँ, पितामह हूँ। पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ और पितामह भी मैं हूँ, यानी कि पिता का भी पिता हूँ। और क्या हूँ, जानने योग्य पवित्र ओंकार हूँ। जानने योग्य तो सिर्फ भगवान ही है और उसमें भी
ओंकार शब्द, ओंकार अक्षर, ओंकार ब्रह्म, ओंकार ही भगवान है ना। तो ऐसे भगवान को जानना पवित्र ओंकार के द्वारा। और भगवान कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। यानी कि भगवान हर जगह, हर स्थिति में, हर काल में, हर वस्तु में, प्रति क्षण सब में विराजमान है। अनंत है हमारे प्रभु, कण कण में विराजमान है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासा शरणम सुहृत, प्रभवा प्रलय स्थानम, निधानम बीजम अव्ययम। और भगवान कहते हैं प्राप्त होने योग्य परम धाम भी मैं हूँ। यानी कि भगवान कहते हैं, यह बताना चाहते हैं साधक को, भक्त को, कि अगर कुछ भी प्राप्त करने योग्य इस संसार में कोई चीज़ है, कोई कार्य है, कोई वस्तु है, तो वो प्राप्त होने योग्य मेरा धाम ही है। यानी कि मुझे प्राप्त करो। और भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। विष्णु के रूप से भगवान संसार को का भरण पोषण करते हैं। और सबका स्वामी भी हूँ। भगवान कहते हैं मैं सबका स्वामी हूँ, वही एक मालिक है। और शुभ और अशुभ को देखने वाला हूँ। यानी कि व्यक्ति जैसा भी आचरण करता है, शुभ और अशुभ, सबका दृष्टा वही है, सबका वास स्थान वही है, सब में समान रूप से व्याप्त है। और अगर किसी की शरण लेना है तो भगवान की ही शरण लेना है, और कोई शरण देने वाला ही नहीं है। जब हम भगवान की शरण में होंगे तो हम बिल्कुल आनंद में होंगे। प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला भी मैं हूँ। देखो भाई, संसार की जो गति है वो क्या है, जैसा करो, जैसा आप व्यवहार संसार के साथ करते हैं वैसा व्यक्ति के साथ होता है। यानी आपने जैसा व्यवहार किया समाज में, उसी के अनुसार दूसरा भी आपके साथ व्यवहार करता है। यानी कि स्वार्थ में भी व्यवहार करता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा प्राप्त होगा। लेकिन एक प्रभु ही है, एक परमात्मा ही है जो कुछ भी न चाह कर सबका हित करने वाले हैं, और सबकी उत्पत्ति और प्रलय के हेतु भी हैं। भगवान ही सबको जन्म देने वाले हैं, इस पूरी सृष्टि को प्रकट करने वाले हैं, सृष्टि का संचालन करने वाले हैं, और प्रलय भी करने वाले हैं। भोलेनाथ के रूप में प्रलय भी करने वाले हैं, और स्थिति का आधार भी हैं। यानी प्रभु हैं संसार में, संसार उन्हीं के शरण में है, उन्हीं के में सारा संसार स्थित है, और प्रलय भी उन्हीं में है। निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। निधान का क्या मतलब बताया है? निधान का मतलब है, देखिए, सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का विस्तार होता है। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण करते हैं, और प्रलय जब आती है तो प्रलय के समय सूक्ष्म रूप से संपूर्ण भूत जिसमें लय करते हैं उसका नाम निधान है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता मैया कहती हैं। तपाम्यहं वर्षं निगृणाम्यहम् उत्सृजामि च, अमृतं च मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। भगवान कहते हैं मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। इसके पहले अध्याय में भी भगवान ने ऐसा वर्णन किया है, हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ, और सत असत मैं ही हूँ। यानी मेरे प्रभु ही सब कुछ हैं, सब में समान रूप से विद्यमान हैं। सूर्य रूप हैं, सूर्य, चंद्रमा, सृष्टि, पूरी समष्टि, पूरी सृष्टि मेरे प्रभु की ही तो है, उन्हीं की बनाई हुई है। उसी में हम सभी लोग विचरण करते हैं, उन्हीं में लय हो जाते हैं। त्रैविद्या माम सोमपाः, त्रैविद्या माम सोमपापूत पापा, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पूर्णमासाद सुरेन्द्रलोकं, श्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। 3 वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले
सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। ये पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। भगवान कहते हैं कि जो 3 वेदों में जो वेद के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, सकाम कर्मों को करने वाला होता है और सोम रस को पीने वाला पाप रहित पुरुष। पाप रहित पुरुष का मतलब गीता जी में यहाँ ऐसा प्रतिपादन हुआ है कि स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। यानी कि हमारे ऊपर 4 ऋण होते हैं। एक होता है देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और समाज का ऋण। तो जो देव ऋण रूप से पवित्र होता है, यानी कि जब हम देवताओं का यजन करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं और फिर देवताओं की जब कृपा होती है, तब हम देव ऋण रूप पाप, इसको पाप बताया है, इससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो जो ऐसा पुरुष है यज्ञ करता है, यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है और वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जब सत्कर्म व्यक्ति करता है तो वो अपना शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है और स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगता है। जो देवताओं के भोग हैं उनको प्राप्त करता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोके विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। हमारे गुरुदेव भगवान हम लोग को बहुत ही सरल भाषा में कठिन विषय को समझाते हैं और कहते हैं उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक को वापस आना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, सकाम माने कामना से युक्त जो कर्म किया जाता है, यानी फल की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उसको सकाम कर्म कहते हैं और भोगों की कामना वाले होते हैं। जब सकाम कर्म होगा तो उससे हमें भोग प्राप्त होगा और जो भोग प्राप्त होगा तो उसके कर्म बंधन में बंध जाएंगे, उससे जो पाप पुण्य होगा उससे बंध जाएंगे। ऐसा पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होता है, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है और पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाता है। यानी कि हम लोग को निष्काम कर्म करना चाहिए, इस संसार की माया मोह में नहीं फंसना चाहिए, निरंतर भगवान का ध्यान करना चाहिए। बहुत ही सुंदर श्लोक। भगवान कहते हैं अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अनन्यास चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं। भगवान कहते हैं कि बिना फल की इच्छा किए आप कर्म करते जाइए, यानी अपने कर्तव्य कर्म करते जाइए। जो अनन्य प्रेमी होता है, यानी भगवान के अलावा संसार में कहीं भी आसक्त नहीं होता, यानी भगवान को ही प्रेम करता है, ऐसा निरंतर भगवान को भजने वाला, चिंतन करने वाला भक्त, निष्काम भाव से कर्म करने वाला भक्त जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, भगवान कहते हैं ऐसे पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। यानी कि बिना मांगे प्रभु सब कुछ दे देते हैं। अब योगक्षेम का क्या मतलब है? भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है, भगवान को प्राप्त करने का नाम योग है। यानी कि हमारी सारी क्रियाएं भगवान को प्राप्त करने के लिए ही, हर कार्य भगवान को प्राप्त करने के लिए ही होना चाहिए
और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। यानी कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए हम साधन करते हैं, साधन का मतलब जैसे माला करते हैं, ध्यान करते हैं और भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं, ये सब जो साधन है इनकी रक्षा भी भगवान करते हैं। यानी कि भगवान को प्राप्त करने की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कार्य है, उन सब की रक्षा भगवान करते हैं। यानी कि भगवान योग और क्षेम दोनों का निर्वहन करते हैं। भगवान कहते हैं मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। यानी कि भक्तों को क्या करना है, सिर्फ अनन्य भाव से निरंतर प्रभु का चिंतन करते हुए सत्संग, गुरुदेव की शरण, गीता मैया की शरण और ध्यान करके भगवान की प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहना है। ऐसा करते करते भगवान की कृपा, श्रीमद् भगवद गीता मैया की कृपा और हमारे ठाकुर जी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। और ये जो जीवन प्राप्त हुआ है, ये मानव जीवन को प्राप्त करने की जो सार्थकता है, वो सब इसी भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में और भजन में ही है। अतः नित प्रतिक्षण अनन्य भाव से भगवान का कीर्तन भजन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए और निष्काम कर्म करना चाहिए। भगवान की शरण में जाने पर सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं, बिना प्रयास के ही सब प्राप्त होता है। ऐसा भगवान हमारे प्रभु दयालु हैं, भक्तों की हर कामना को पूर्ण करने वाले हैं। बोलो श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर महादेव। बाबा नंदेश्वर महादेव की जय।